Psalm 136, ज़बूर 136, शुक्र गुजारी का ज़बूर, बड़ा खास ज़बूर। और आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे। Praise Jesus, praise the Lord। ज़बूर 136, 136। मुबशर इमरान आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस ज़बूर को पढ़ा जाएगा। टोटल इसकी 26 आयात हैं, 26 इसकी वर्सेस हैं, और हम कलाम की इस कुदरत में इस वर्सेस को सीखेंगे। जब आप निकाल लें सब तो लिखें आमीन। हालेलुया। पढ़। ज़बूर 136 हम खुदा के हुजूर आज तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नियर बनाए कि उसकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब के उसकी शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे के उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पलोठों को मारा कि उसकी शफकत अबदी है, और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफकत अबदी है। कवी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बहर कुलजुम को 2 हिस्से कर दिया कि उसकी शफकत अबदी है, और इस्राएल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अबदी है। लेकिन फरौन और उसके लश्कर को बहर कुलजुम में डाल दिया कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी शफकत अबदी है, और नामवर बादशाहों को कत्ल किया कि उसकी शफकत अबदी है। अमूरियों के बादशाह सेऊन को कि उसकी शफकत अबदी है, और बसन के बादशाह ऊज को कि उसकी शफकत अबदी है, और उनकी जमीन मिरास कर दी कि उसकी शफकत अबदी है। यानी अपने बंदा इस्राएल को मिरास कि उसकी शफकत अबदी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको दिया क्या कि उसकी शफकत अबदी है, और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अबदी है। जो सब बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना आज हम सबके लिए बरकत का वसीला बने। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। एक खास बात इस ज़बूर में आप बार बार पढ़ रहे थे, वो क्या था कि उसकी शफकत अबदी है। आप गाते भी हैं, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ शुक्र करो तुसी उसे दा। बड़ी खास चंद बातें मैं आज आपके साथ इस दिन करना चाहता हूं। ज़बूर 136 खुदा की शफकत पर लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? खुदा की शफकत पर।
खुदा की शफकत। और दूसरी बात, आज हमारा उन्वान भी खुदा की शफकत है। और दूसरी बात, इस्राएल की हिस्ट्री इस ज़बूर में लिखी गई है। दूसरी बात क्या है? इस्राएल की हिस्ट्री इस ज़बूर में लिखी गई। अगर आपके पास गलती से पेन हो और पेज हो, लिखें। खुदा की शफकत और इस्राएल की हिस्ट्री पर यह पूरा ज़बूर लिखा गया है। और स्टार्टिंग ही इस तरीके से है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो क्या है? भला है। आमीन। क्या करो? खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो मौके की निस्बत के मुताबिक जो हालात चल रहे हैं, ये खुदावंद ने मुझे सिखाया है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम से आप पर्सनली तौर पर इनकरेज होने वाले हैं। हालेलुया। सो खुदा की शफकत, शफकत के लिए इब्रानी में एक खास अल्फाज इस्तेमाल हुआ। यहां जो ज़बूर 136 में असल मतन में लिखा गया वो था कासत। क्या था? कासत। और कासत का मतलब यह है कि वो मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो, वो मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो। और इसको अगर नए अहदनामे में लफ्ज को सीखा जाए, ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो, तो इसको मोहब्बत के साथ एक और नाम दिया जाता है, वो है अगापे मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? अगापे मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? गैर मशरूत मोहब्बत। कि किसी और तरीके से मोहब्बत ना हो, किसी लालच में मोहब्बत ना हो, बल्कि जैसे भी आप हैं, आपकी जिंदगी जैसी भी है, कोई है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो आपका भाई बहन वाली मोहब्बत नहीं है। ये भी मोहब्बतें फेल हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत फेल हो जाती है। दुनिया की मिसालें हैं। माँ बाप की भी मोहब्बत औलाद के लिए कभी कभी फेल हो जाती है। दुनिया की मिसालें हैं। लेकिन एक मोहब्बत है जो कभी नहीं खत्म हो सकती मोहब्बत, और ये लव फॉर एवर रहेगा, और वो है खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। उस खुदा के लिए जोरदार तालियां दो। हालेलुया। वो खुद से प्यार करता रहेगा। और इंग्लिश में अगर आप इसको सीखें कि उसकी शफकत अब्दी है, तो बार बार उधर लिखा होगा His love endures forever। ऐसे लिखा है। इंटरनल एक टेक्स्ट में लिखा है His love is internal, हमेशा तक। और एक टेक्स्ट में लिखा है His love endures forever, हमेशा तक उसकी मोहब्बत रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका दिल खुशी के साथ नहीं भर रहा इन बातों को सुनकर कि उसकी मोहब्बत हमेशा तक मेरे साथ रहेगी, जब तक जमीन वजूद पर है। और जमीन टूट भी जाए, बर्बाद भी हो जाए, वबाएं भी आ जाएं, बलाएं भी आ जाएं, तूफान भी आ जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे साथ अबद तक रहेगी। उसकी शफकत अब्दी है। हालेलुया। और स्टार्टिंग ही शुक्रगुजारी से है। ज़बूर नवीस कहता है खुदा उनका शुक्र करो क्योंकि वो भला है। वाय? क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। हालेलुया। उसकी शफकत अब्दी है, इसलिए शुक्रगुजारी करो। लेकिन मैं देखता हूं आज थोड़े थोड़े दिल हमारे घबराए हुए हैं। क्या होगा आगे? कैसे चलेगा सब कुछ? बातें भी होती हैं बहुत ज्यादा। डिस्टर्ब लाइफ है, पहले भी थी,
जब ये लॉकडाउन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अभी भी डिस्टर्बेंस है। इंसान हमेशा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन जो कलाम की रोशनी में अंजील को पढ़ता है, इस कलाम को हर रोज नोश करता है, हर रोज इस कलाम में से सीखता है, उसकी जिंदगी हैप्पीनेस से, खुशियों से भरी होती है। हालेलुया। मैं परेशान होता हूं ईमानदारों को देखकर। कभी कभी मैं देखता हूं ईमानदार बड़े अजीब जब बूथे बना के बैठे होंगे ने, हाँ, अजीब तरीके से जिंदगी गुजर रही है। अरे किस खुदा को आप मानते हैं? उसकी शफकत अब्दी है, और अभी तो वबाओं का या पनिशमेंट्स का या यीशु की आमद की निशानियां शुरू हुई हैं। इसी से घबरा गए मेरे अजीजों। कलाम जिसके अंदर उतर गया है, ये नहीं इथों सुने इथों कट लिया, ये वो लोग हैं जो इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, उनकी जिंदगी में कोई शफकत नहीं नजर आती। शफकत खुदा की उसकी जिंदगी में नजर आती है जो इस कलाम को इन दोनों कानों से सुनता और अपने इधर बिठा लेता है। हालेलुया। और इधर इसको हर रोज अपने दिल में सोचता रहता है, अपने जहन में सोचता रहता है, इस कलाम को हर रोज बोलता है, उसकी जिंदगी खुशी से भरी हुई है। आमीन। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है ईमानदारों को देखकर जब वो एक परेशानी वाला चेहरा बना लेते हैं, और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, कलाम पढ़ो, कलाम में खुदा की मोहब्बतें